आगे बढ़ते हैं। भारत बांग्लादेश में तनाव के बीच एक बड़ी बैठक, बीएसएफ और बीजीबी के सेक्टर कमांडर स्तर की बैठक हुई। सीमा पर जारी गतिरोध को दूर करने के लिए बैठक की गई। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग को लेकर तनाव, और चूंकि तनाव को लेकर इससे पहले भी बांग्लादेश ने आपत्ति जताई थी और भारत बांग्लादेश के नागरिकों के बीच झड़प भी हुई थी। अब सीमा सुरक्षा बल और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच एक सेक्टर कमांडर स्तर की समन्वय बैठक अंतर्राष्ट्रीय सीमा 193वीं वाहिनी बीएसएफ के पास आयोजित की गई है। इस बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना और सीमा संबंधी विभिन्न मुद्दों का समाधान करना था। बीएसएफ प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मनोज कुमार बर्नवाल, डीआईजी सेक्टर मुख्यालय बीएसएफ शिलांग ने किया, जबकि मोहम्मद सैफुल इस्लाम चौधरी, उप महानिदेशक सेक्टर कमांडर बीजीबी सिलहट, बांग्लादेश ने बीजीबी प्रतिनिधियों का नेतृत्व किया। तो बीएसएफ की सख्ती, और चूंकि इससे पहले हमारे हाई कमिश्नर को वहां पर तलब करके, भारत के हाई कमिश्नर को तलब करके कहा गया कि फेंसिंग जो है उल्लंघन है, समझौते का, प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। तो यहाँ भी दिल्ली में भी बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब करके कह दिया गया दो टूक कि किसी भी तरह से कोई उल्लंघन नहीं है और हम प्रोटोकॉल के तहत, नियम के तहत ही फेंसिंग लगा रहे हैं, फेंसिंग कर रहे हैं और फेंसिंग तो जारी रहेगी, बाड़ेबंदी का काम जारी रहेगा। करीब करीब 800 किलोमीटर का जो बॉर्डर है जिस पर बाड़ेबंदी होनी है, फेंसिंग का काम होना है। 4100 किलोमीटर करीब जो भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा है, जिसमें अलग अलग राज्यों से होकर गुजरती है सीमा, इसमें करीब 800 किलोमीटर में फेंसिंग का काम होना है। अब उसी फेंसिंग को लेकर बांग्लादेश ने आपत्ति जताई थी, जिस पर भारत ने भी साफ तौर पर कहा कि ये फेंसिंग नियमों के तहत ही हो रही है, बाड़बंदी फेंस नियमों के तहत और प्रोटोकॉल के तहत हो रहा है। अब जाहिर है सख्ती के बाद अब बातचीत उधर से की जा रही है, एक समन्वय बैठाने की बात हो रही है। रैनिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, सीधे सीधे हाई कमिश्नर को तलब कर देते हैं पहले, जब यहां से जवाब दो टूक मिलता है उनके डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब करके कि फेंसिंग का काम समझौते के मुताबिक है, उल्लंघन नहीं है, प्रोटोकॉल के तहत है, तब जाकर अब ये जो है बीजीबी कह रहे हैं कि समन्वय समिति बनाया जाए, कोऑर्डिनेशन बनाया जाए। तो अब हेकड़ी निकल रही है। हाँ, एकदम देखिए क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से बार बार से ये जो फेंसिंग लगाने का काम इसको रोका जा रहा था। भारत के बीएसएफ की तरफ से जब फेंसिंग लगाने का कोशिश किया जा रहा था, उसी टाइम पर बीजीबी की तरफ से ये फेंसिंग का काम रोक दिया जा रहा था, क्योंकि बीजीबी का कहना था कि भारत फेंसिंग का जो काम, वो काम जो चुक्ति है, जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग को उपेक्षा करके ये काम कर रहे हैं, उसको वायलेट कर रहे हैं। जो ट्रीटी है वो ट्रीटी को वायलेट कर रहे हैं भारत, और ये क्लेम जब बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, और उसी टाइम पर भारत का जो सचिव के साथ जब मुलाकात हुआ, हाई कमीशन के साथ जब मुलाकात हुआ, उसी मीटिंग पर एकदम स्पष्ट कर दिया गया कि भारत किसी नीति को उल्लंघन नहीं कर रहा है। भारत का जमीन पर ये जो बॉर्डर फेंसिंग तैयार कर रहे हैं, क्योंकि बीएसएफ को जब प्लानिंग हुआ था, इस प्लानिंग में बीएसएफ ने 20 जगह को मार्किंग किया था। 20 जगह में पश्चिम बंगाल का 20 जगह को ब्लैक स्पॉट डिक्लेयर किया गया था। बीएसएफ का कहना है कि ये 20 जगह में फेंसिंग ना होने की वजह से मैक्सिमम टाइम में स्मगलिंग या तो इन्फिल्ट्रेशन का कोशिश इसी जगह से होता है। तो इसी जगह को बंद करने का काम अभी बीएसएफ की तरफ से किया जाएगा, मगर बीजेपी ये काम को रोक दिए थे। और अभी जब भारत एकदम कुछ जगह में स्ट्रिक्ट है कि भारत का जमीन पर यह फेंसिंग हो रहा है और भारत किसी चीज का उल्लंघन नहीं कर रहा है, किसी नियम का उल्लंघन नहीं कर रहा है, तो इसी जगह में बांग्लादेश का बीजीबी अभी पीछे हटने के लिए भी तैयार है। और बीजीबी की तरफ से एक समन्वय कमेटी तैयार करने का बात किया गया है, जिसमें समझौता के बस पर ये बॉर्डर का फेंसिंग लगाया जाएगा। इस तरीके का बात बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। यानी एकदम स्पष्ट हो चुका है कि भारत के सामने अभी बीजीबी पीछे हटने के लिए भी तैयार है, क्योंकि जिस तरीके से वो लोग पहले सोचे थे कि
अगर बीजेपी की तरफ से भारत का ये फेंसिंग का काम रोक दिया जाएगा, या तो जी। बांग्लादेश का जो विलेज है उनकी तरफ से अगर झमेला किया जाएगा, तो ये फेंसिंग का काम रोक दिया जाएगा, फेंसिंग नहीं लगाया जाएगा। मगर दूसरी तरफ भारत भारत की सुरक्षा को एकदम सिक्योर करने के लिए एकदम तैयार है, और इसी वजह से बीएसएफ किसी भी हद तक जा सकता है, जिसका नतीजा है हाई कमीशन को बुलाकर मीटिंग होना, और हाई कमीशन का मीटिंग में एकदम स्पष्ट कर देना कि भारत खुद का जो जगह छोड़ने के लिए राजी नहीं है। भारत भारत की सुरक्षा के लिए जो बॉर्डर लाइन उसको सिक्योर करना चाह रहे हैं, और इसी वजह से फेंसिंग का जो नियम है वो नियम में ही फेंसिंग तैयार किया जा रहा है। लेकिन रानी इस की ये नियम का फेंसिंग को लेकर जो आपत्ति थी, वो आपत्ति तो बांग्लादेश या बीजीबी की कम आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की ज्यादा रही होगी, जिसके इशारे पर यह आपत्ति जताई गई। सवाल है कि क्या अब आमने सामने जब बीएसएफ के सामने बीजेपी के अधिकारी बैठे, तो क्या अब फेंसिंग को लेकर सहमति बन गई है? अब फेंसिंग को लेकर कोई आपत्ति नहीं है, या फिर अभी भी आपत्ति दर्ज कराई जा रही है? और क्या एक और अलग साजिश भी हो सकती है कि वहां के आम लोगों को भड़काकर, जैसे झड़प की खबर आई थी कुछ दिन पहले, तो आम लोगों को भी भड़काकर झड़प जैसी नौबत लाया जाए और इसको रोका जाए? हाँ, एकदम देखिए, एक तरफ भारत बांग्लादेश दोनों देशों का बीएसएफ और बीजेपी बैठ के फ्लैगशिप मीटिंग कर रहे हैं। कल भी जो फ्लैगशिप मीटिंग हुआ है उसमें भी बार बार से चर्चा हुआ है कि कौन सी जगह में फेंसिंग लगाया जाए, कौन सी जगह में नहीं लगाया जाए। बीजेपी का जैसे जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी का इस फ्लैगशिप मीटिंग में कहना था कि भारत के जमीन पर ये फेंसिंग हो सकता है, कि मगर जो जीरो लाइन है उस जीरो लाइन पर फेंसिंग करने का परमिशन बीजेपी की तरफ से नहीं दिया जाएगा। उसी टाइम पर भारत की तरफ से जो स्पष्ट किया गया कि शेख हसीना के टाइम पर भारत के साथ जो बांग्लादेश का चुक्ति हुआ था, जो प्लानिंग हुआ था, उस प्लानिंग के मुताबिक, उस ट्रीटी के मुताबिक भारत की सीमा पे ही जो बॉर्डर लाइन है उस बॉर्डर लाइन पर ही फेंसिंग तैयार करे रहे, और उस प्लानिंग को उल्लंघन, ये नियम को उल्लंघन भारत की तरफ से नहीं किया जा रहा है। जी। ये बताने के बाद बीजेपी थोड़ा पीछे हटे है, और बीजेपी के जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस फ्लैगशिप मीटिंग के बाद भारत को फेंसिंग लगाने में बीजेपी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगा, यानी ऐसा अब भी सारी बताया गया है। हेकड़ी निकल गई दूसरी है। तरफ जो पहले आपत्ति दर्ज कराई गई पाकिस्तानी सेना या आईएसआई के इशारे पर, अब बीएसएफ की ओर से साफ कह दिया कि फेंसिंग तो हम करेंगे, बाड़बंदी की जाएगी। तो अब बीजेपी भी सरेंडर मुद्रा में है। बहुत शुक्रिया रानी तमाम जानकारी के लिए।